किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका सही आंसर क्या है? न्यूजीलैंड। और यहां से हम इनका नया नाम दे देंगे, क्या बोलेंगे? ट्रेंट नट बोल्ट। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा ट्रेंट बोल्ट किस देश से है। आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं? ट्रेंट नट बोल्ट, और आपको यही नट से आंसर निकलेगा न्यूजीलैंड। आपका सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आप पढ़ने से ज़्यादा आंसर याद करने पर फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब वहाँ आप जाएंगे तो जितने क्वेश्चन आएंगे आपको अगर आंसर आता है तभी सिलेक्शन हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 22 जून का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे? याद करेंगे। और तरीका कौन सा रहेगा? वही कि आंसर को उठाए के प्रश्न में गांठ मार दें। और इसका अर्थ होता है कि जब जब प्रश्न देखे हैं तब तब आंसर बिना भूले बिना कंफ्यूजन के निकली। सीधा अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं और एक एक करके याद करते हैं। गिद्धों की एशियाई किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला कौन सा संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? महाराजगंज। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? याद करेंगे। मेन प्रश्न क्या है कि एशियाई गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित हो रहा है। तो देखिए कभी ऑप्शन महाराजगंज भी पूछ लिया गया और उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये कहाँ का है, और स्टेट दे दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों याद करेंगे, महाराजगंज भी याद करेंगे और उत्तर प्रदेश। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उप उठाते हैं, वो और पास से उत्तर प्रदेश, और महाराजगंज के लिए हम लोग महा उठा लेंगे। इतने से हम लोग को आंसर तक पहुँच जाएंगे, क्लू मिल जाएगा। अब इसको नया नाम क्या दे देंगे? एशियाई उप महागिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। अर्थात जब एग्जाम में प्रश्न आपको क्या मिलेगा? एशियाई गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? आपका बोल चुके हैं, याद कर चुके हैं, उप महागिद्ध केंद्र। क्या? उप महागिद्ध केंद्र। यहीं से आपको वो और पास है उत्तर प्रदेश, और महा से ऑप्शन देख के वैसे महाराजगंज निकलेगा। यही तरीका है कि जब आपका इसी के साथ में बार बार जुड़ा रहेगा तो ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं। और ये ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। और ये क्यों किया जा रहा है? ये लुप्त प्राय की श्रेणी में आ चुका है। और कब आया है? 2017 में। और ये कौन सा वाला है? लाल सिर वाला है। और इसका जानते हैं लुप्त प्राय क्यों हो रहा है? मेन मृत्यु का कारण यह है जो डाइक्लोफेनाक दवा होता है, ये कौन खाते हैं? पशु। तो क्या होता है? पशु खाते हैं, और जब पशु मर जाते हैं तो उनको बाहर कहीं फेंक दिया जाता है। तो गिद्ध जब उसका उपयोग करते हैं तो उनके खाएंगे तो उनमें भी ये दवा जाएगा, क्योंकि पशु ने खाया है तो वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और उनकी डेथ हो जाती है। बाकी आप समझ चल चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या है? नासा ने पहली बार कहाँ पर एटोको पॉइंट चट्टान, क्या एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? तो किस ग्रह पर की है? तो सही आंसर क्या है? मंगल ग्रह। लेकिन हम लोग का उद्देश्य क्या है? याद करना। अब देखिए प्रश्न यही पूछा जा सकता है, किसने किया है? नासा ने। किस ग्रह पर किया है? ये दो प्रश्न बनेगा। अब तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? ये क्या है? एटोको। तो एटोको को हम लोग क्या बोलेंगे? नासिटोको। अब देखो एटोको यहाँ से निकल रहा है, ये निकल रहा है ना एटोको, ये हो गया। और नासा तो नासेटोको। क्या बोलोगे? एटोको पॉइंट चट्टान को आप क्या बोलोगे? नासेटोको। और मंगल ग्रह पर है तो मंगल भी उठा लेंगे तो मंगल पॉइंट चट्टान। क्या बोलोगे? नासिटोको मंगल पॉइंट चट्टान। आपको करना है, और जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही है। थोड़ा लगेगा टाइम समझने में, याद करने में, लेकिन जब एक बार याद हो गया तो भूल नहीं सकते, ना कंफ्यूज हो। ये क्यों चट्टान का खोज करने का फ़ायदा क्या है? इसमें जो भी खनिज संसाधन है उसके दोहन करने या उसके संबंधित है। कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। और पहली बार मंगल ग्रह पर पहुँचे हैं, खोजा गया है। किसने खोजा है? परसिवरेंस रोवर द्वारा किया गया। तो आप इसको अब नया प्रश्न नहीं क्या दे देंगे इसको? अब जब आप इसको अगर प्रश्न लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो ये नहीं लिखेंगे, प्रश्न में भी यही उठा के आप क्या बोलेंगे? नासा ने पहली बार कहाँ? नासेटोको मंगल पॉइंट चट्टान की खोज की है। जब बार बार यही बोलेंगे तो आपको आंसर बिना कन्फ्यूजन के निकलेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी किस वैश्विक सद्भावना, क्या किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? अब इसका मेन प्रश्न क्या है कि वैश्विक जो है सद्भावना राजदूत नियुक्त किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है?
थियो जेम्स है। तो यहाँ हम लोग थियो जी को उठा लेंगे और वैश्विक जो सद्भावना मेन प्रश्न है इसी में जोड़कर बार बार क्या बोलेंगे, वैश्विक सद्भाव थियोना। क्या बोलेंगे, सद्भावना जो है, सद्भाव थियोना। क्या बोलेंगे, सद्भाव थियोना। जब बार बार बोलेंगे तो ये निकलेगा और थियोना से आंसर क्या हो जाएगा, थियो जेम्स। और सिद्धेश सकोरे हम लोग क्या पढ़े हैं, कोई एक पढ़े हैं ना कि लैंड का हीरो, लैंड हीरो, हीरो कौन बना था, लैंड, जब उसने सिद्ध किया होगा, और कहाँ का, अपने देश का, अर्थात यही हो गया था। तो इसका सही आंसर क्या है, थियो जेम्स। और ये कब विश्व शरणार्थी दिवस हम लोग कल पढ़े थे, कब मनाया जाता है, 20 जून को। और इसकी थीम क्या थी, हर किसी या शरणार्थियों का स्वागत है, सबका स्वागत है, क्योंकि ये भी अगर पलायन कर रहे हैं तो ये भी इंसान ही है, इसी उद्देश्य से ये थीम रखा गया है। हाल ही में चर्चा में रहा क्या, राष्ट्रीय महिला आयोग को सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य से प्राप्त हुई है। तो थोड़ा मज़ेदार तरीके से समझेंगे, थोड़ा इंटरटेन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश याद यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कैसे, कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, यूपी में ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर शिकायतें भी आएगी, जनसंख्या जहाँ से ज़्यादा है उत्तर प्रदेश से आएगी। और हम लोग उत्तर प्रदेश वाले भौकाल में ज़्यादा चलते हैं, हकीकत में कम रहते हैं, ये तो है, हकीकत है, ये है, ठीक। तो यहाँ से ये भी समझेंगे कि रहता कुछ और है, भौकाल में चलते हैं, तो यानी भौकाल में से चलते हैं कहाँ, सोना बाबू वाले में आ जाते हैं। तो शिकायतें का उद्देश्य क्या है, क्यों इतनी शिकायतें हैं, जो महिलाओं पर घरेलू हिंसा का, दहेज का, रेप का, उत्पीड़न का, और एक हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया है सोना बाबू वाला हिंसा। ये कौन सा है कि जो आप लोग कॉलिंग सॉलिंग पर देखत हुई हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट कुल होता है, तो इससे बचिए। और इससे बचने का आप लोग का एक नया तरीका बता दे रहे हैं। अगर आप ये सब में नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्या है, बहुत अच्छी बात है, मत रहिए, अपनी करियर बनाइए, ये बहुत मिलेंगे। दूसरी, अगर फंस ही गए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं और कुछ ना कुछ होता ही जाता रहता है, तो आप सब लोग ऐसे बात करते हैं ना, तो सब चीज़ें जो सुनना तो जरूरी है नहीं। आप फ़ोन कॉलिंग ऐसे करिए, कैसे बात करेंगे, ऐसे, हाँ, क्या, क्यों, कुछ नहीं, जवाब देना, बस इतना। क्योंकि आप जब वर्ड सुने नहीं रहेंगे तो कोई शिकायत ही नहीं रहेगा, तो बात ऐसे करेंगे, बाकी समझ गए होंगे। तो ये उत्तर प्रदेश आप लोग को याद हो चुका है कि जनसंख्या यहाँ है, हकीकत से ज़्यादा कुछ और चलता है, तो शिकायतें तो आएगी। क्योंकि ये सब कब होगा, दहेज का आप कब मांग करिए, जब खुद रहबे ना करेगा तो दहेज तो मंगवे करिए। और बहुकाल में ज़्यादा रहता है, जैसे एक गाना आज वर्तमान में चल रहा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। लेकिन कहाँ गाना हो, यूपी गाना हो, और बगल में पड़ोस में 50 रुपये उधार मांग रहा तो नहीं मिलने वाला है। तो बस यही सब हकीकत है। और अभी हम लोग ने एक महिला विकास मंत्रालय, कैबिनेट का गठन हो चुका है, तो उसमें महिला विकास मंत्रालय किसे मिला है, अन्नपूर्णा देवी को। तो हम लोग नामे क्या दे दिए हैं, अन्नपूर्णा महिला देवी। बार बार बोलेंगे तो यहीं से बिना कंफ्यूजन के आंसर निकलेगा। और अब इतना सब कह दिया है, गोला जोला तो याद तो हो ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सबसे अधिक क्या है, पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है, अर्थात किस राज्य को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, आप सभी लोग बताओगे, गुजरात। तो इससे 2 प्रश्न बनेगा और कंफ्यूजन बार बार रहेगा। एक पवन ऊर्जा का बन सकता है, एक दूसरा सौर ऊर्जा का, ठीक। तो अब पवन भाई साहब और सौर देखें, एक तो तरीका यह है कि इसका पवन ऊर्जा में सबसे नंबर 1 पर कौन है, गुजरात है, और सौर ऊर्जा में कौन है, राजस्थान। अगर ऐसा कह लो तो ला हो ही गया गोला, एग्जाम में जाइए तो कन्फ्यूजन तो होना है कि हमें गुजरात रहा कि हमें राजस्थान, होगा कि नहीं होगा, बताओ आप लोग। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि देखें, जो पहला है वहीं उठाए ले, यहाँ पर रात उठाए लिए, पवन रात कह दिए ऊर्जा, क्या बोलेंगे, पवन रात ऊर्जा, अर्थात रात से गुजरात आपको पहला यहाँ से क्लू निकाल सकते हैं। और देखिए जो सौर ऊर्जा में राजस्थान है, तो यहाँ से ये सौराज ऊर्जा कर सकते हैं, अर्थात राज निकलेगा और सौर भी निकलेगा। अब देखिए ये तो हो गया ये वाला तरीका, और दूसरा अलग से थोड़ा समझेंगे। और मेन फोकस आपको क्लास का क्या है, याद करवाना। जो ये टाइम लग रहा है ना, फुल टाइम दीजिए, क्योंकि 1000 क्वेश्चन याद करो और भुलाए जाओ, उससे अच्छा है 10, 20, 50 जितना पढ़ो याद हो रखो, ठीक। अब देखिए सौर की, आप सौर ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत कहाँ हो सकती है, क्यों, आगे राजस्थान देखेंगे आप, जो राजस्थान है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, और वहाँ पर ना जाने कितनों किलोमीटर दूर दूर तक का
गांव ही नहीं है, गांव है तो थोड़े थोड़ा है, कुछ भी है, तो वहाँ पर आप कितनी लंबी लाइनें, कितनी तारें, कितनी क्या फैला सकते हैं कि आपको सब जगह लाइट पहुँचाए। तो उससे अच्छा है भैया सौर ऊर्जा लगा, इधर छतों पर टाइट कर इधर सब हो गया। तो इसलिए सौर ऊर्जा यहाँ आगे है। और जो पवन है, हवा, अब देखेंगे थोड़ा हवा जो चल रहा है, इतनी धूप कड़ाके की हो रही है, अगर दिन में हवा लागी तो का गरम गरम लू सा लागी, एकदम जल जाइएगा, ठीक। और जली जाए से आप लोग का कोई याद आया, कोई बुक का नाम क्या था, अगर याद आएगा तो बहुत अच्छा। और पवन कब अच्छा लगता है, जब हवा विंड कब अच्छा लगता है, जब रात में बढ़िया से अच्छा से प्यारा सा चले तो कितना अच्छा ठंडा ठंडा शिमला वाला फीलिंग आ जाता है। तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। और इसमें दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और यहाँ पर गुजरात। तो इतना, बाकी जब ये याद कब होगा, जब उसको बार बार रिवाइज करेंगे। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण अर्थात ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसका सही आंसर है 63वां। इससे पहले कितना स्थान था, 67, ठीक। और पहले नंबर पर कौन है, स्वीडन है। और ये क्या है, पारंपरिक ऊर्जा। हाँ चलो इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं, ये कहाँ का चाहत है, कुछ समझ ही ना आवत है, ट्रांजिशन एनर्जी क्या कैसे। तो इसको सीधा सा साधारण भाषा में ये समझें कि पहले क्या रहा, कोयला, तेल, गैस, यही सब पारंपरिक ऊर्जा हुआ करता था। लेकिन अब वर्तमान में किस पर फोकस किया जा रहा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो अभी आप पढ़े हैं, जल ऊर्जा, क्योंकि ये खत्म हो सकता है या खत्म हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें, सौर ऊर्जा कहाँ खत्म होगा, पवन ऊर्जा, जल, इतना जब 75% पनिये हैं तो खत्म कैसे होगा। तो इसीलिए इस पर हो रहा। और ट्रांजिशन मतलब ट्रांसफर समझ लें, ठीक, ये हो गया। तो किस नंबर पर है, 63 रैंक है। और हम लोग 176 रैंक किस में पढ़े थे, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। आगे बढ़ते हैं। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी, कौन से हैं ये, ट्रेंट बोल्ट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो इसका सही आंसर क्या है, न्यूजीलैंड। और नाम इनके क्या है, ट्रेंट नट बोल्ट। हाँ ये क्या है यार, ये नट बोल्ट का है। नट बोल्ट सुने हैं कि ना सुने हैं, इनका नाम है, आप लोग सुनते ना है, जानते ना है, इनका नाम ट्रेंट बोल्ट थोड़ी ना है, ट्रेंट नट बोल्ट है। अब नट से इतना यह समझ लिया कि न्यूजीलैंड है, क्या है, न्यूजीलैंड। और ना से रिलेट कर लिया तो कुछ तो इतना ये हिंट हो ही जाए। और संन्यास ले हैं, ये बताओ, सुन सुन के हंसी लागत है कि ना लागत है, लागत है कि ना लागत है। और सुन सुन के क्या हो गए, अर्थात संन्यास ले लें, सुन से सुनना सब सुन गए। और नट बोल्ट इनके नाम हो गए यहाँ से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 5G इंटेलिजेंट विलेज इनिशिएटिव किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब देखिए 5G जहाँ पर ये आ गया है और कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो किसकी, सब आप ऑप्शन देखकर खुद ब खुद इसको निकाल लेंगे, कोई हमें यहाँ बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी और सूचना से ही संबंधित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट के अनुसार क्या है, वायु प्रदूषण से अभी आया है, होने वाली मौतों में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इसका क्या है, कहना क्या जा रहा है, जो मौतें हो रही है किससे हो रही है, वायु प्रदूषण से बहुत मौतें हो रही है। आप सभी लोग जानते ही हैं कितना आजकल वायु या क्या कितनी शुद्धता कहाँ रह गई है। तो ये भारत जो है सेकंड नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पर कौन है, चाइना है, ठीक। और याद कैसे रखेंगे, थोड़ा आपो सब कर लीजिए और बाकी क्लास आगे फॉरवर्ड करते रहिए। जैसे आप लोग का अच्छा रिस्पांस आता है इसको भी याद करवाने की कोशिश किया जाएगा। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 क्या है, कब मनाया गया, यानी कब मनाया गया, कल मनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या है, 21 जून है। मैक्सिमम सबको याद ही रहता है। संस्करण कौन था, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का कौन सा संस्करण मनाया गया, अर्थात 10वां संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ, श्रीनगर में हुआ है, ठीक। और एक योग ओलंपियाड या कैसे करके क्या हुआ था, वो हम लोग नाटक कही के और नौटंकी कही के सेल्फी लिए थे, उसमें कंफ्यूज ना होना। और यहाँ चाहते हैं कि आयोजन कहाँ हुआ है, सॉरी, तो इसको क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्री योग दिवस। और श्री से आपको यहाँ ये श्रीनगर, थीम क्या है, स्वयं और समाज के लिए योग, क्या है, अपने लिए और आप सबके लिए।
क्या है, ये योगा बहुत ज़रूरी है। इससे मेंटल फिजिकल हर एक के लिए बहुत आपको रिलैक्स मिलता है, आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है। अब यहाँ हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, यही सिलेक्शन दिलाएगा। कौन सिलेक्शन दिलाएगा, ये, क्योंकि हम लोग की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि नई नई चीज़ पर ज़्यादा फोकस करत है और पुरानी चीज़ पर हम लोग के फोकस ना हो पाओ। अब वो जो चाहे पढ़ाई हो या कोई भी क्षेत्र हो, ठीक, अब ज़्यादा ना जाए बस वहीं तक। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर आसान है, जो रिवीजन है नया पढ़ने से ज़्यादा ये कठिन है, लेकिन कठिन से जब आप मुकाबला करेंगे सिलेक्शन तभी होगा। आगे बढ़ते हैं और धड़ाधड़ वाला जो प्रश्न हम लोग बनाते हैं कि अब ये प्रश्न नया बन चुका है, वही बोलते हुए रिवीजन करेंगे कि आंसर हमें ढूंढने नहीं है। ये प्रश्न भाई साहब खुद ब खुद बताएगा कि आंसर हम ही तो हैं। क्या है, हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित क्या है ये क्रेन प्रणाली श्रेना या क्रेना किसने प्रारंभ किया। आप सेन क्रेन क्रेन बार बार ना बोलना, हम समझ गए हैं, यूक्रेन, ठीक है। और अब पटक पटक मरिए, जब इंसान नहीं रहेगा और पटक पटक मारे है, युद्ध करे है, तो वहाँ क्या लाना पड़ेगा, क्रेन लाएंगे, यहाँ पर दूरी से रहेंगे, यहीं से मारेंगे, अर्थात रोबोट से करेंगे। वान मनी, क्या वान मनी जलवायु सम्मेलन 2024 का किस देश में आयोजन किया, अर्थात जर्मनी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ पर नालंदा कुमार, क्या नालंदा कुमार राजहार, क्या है राजहार विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। अब कुमार से कुमार गुप्त हो गए, राज से राजगीर हो गए, हार से बिहार हो गए। बस आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का वर्ल्ड फूडल्ली, फूड ना, हम लोग जब कोई गुस्सा होते हैं तो नमो ही बिगाड़ देते हैं, तो अब वहाँ गुस्सा के लिए नहीं, आंसर याद करने के लिए वर्ल्ड फूडल्ली क्या बोलेंगे, वर्ड फूडल्ली इंडिया, अर्ली और डल्ली अर्थात क्या होगी दिल्ली, और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली पूरा नहीं बोलते, दिल्ली ऐसे करके कुछ करते हैं, और बहुत इंग्लिश तो हमें आवत ना। सेलिब्रिटी विराट, क्या विराटी, सेलिब्रिटी और विराट या विराट ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने। अब वही पर्सनों खुद बता दे, विराट, विराट तो अब समझ लें, विराट कोहली, दूसरे पर रणबीर सिंह, तीसरे पर शाहरुख खान। फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में नीरज चोपड़ा को कौन सा क्या मिला है मेडल। अब जब इसमें वही हम लोग जो करते हैं कि प्रश्न में ही आंसर उठा के रख दिया जाए, ये ऑलरेडी यहाँ रखे हुआ है कि गोल्ड टूर भैया, तो गोल्डे है ले। अब यह करना कहीं कि भाई साहब यहाँ सर जी स्वर्ण लिखा है, यहाँ गोल्ड लिखा, दोनों बहुत हार इक्के है ना। हाल ही में सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहले क्या स्किनली बैंक सुविधा कहाँ प्रारंभ किया, अर्थात दिल्ली में। हाल ही में भारत की सेना ने किस स्वदेशी सब में सीसेनी, ऐसे था ना कुछ, सब अमेसनी गन को शामिल करने की घोषणा। मतलब जब आप इसको लिखे हैं, ये नहीं भी याद आएगा तो ऑप्शन जब दोनों जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको हिंट करेगा। जैसे नागास्त्रा को क्या पढ़े थे, नागास्त्रम घाती ड्रोन, अर्थात ये स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। नेस, यहाँ क्या है, पेस को हम लोग नेस अर्थात नासा ने उपग्रह। हर साल 20 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व रिफ्यूजी डे अर्थात शरणार्थी। हाल ही में विश्व सेकल हंसिया दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर 19 जून। और हम लोग का ये जो पिछले क्लास का क्वेश्चन था वो क्या पूछा गया था, दुनिया की पहली मानव रहित क्रेन प्रणाली क्रेना किसने प्रारंभ की है। क्रेन से पटक पटक के मरी हैं, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन में दिक्कत भी हो, इतने दिन से संघर्ष युद्ध चल रहा, कितने इंसान बचे हुए हैं, इतनी सी तो जनसंख्या है, तो क्या करने, ये सब करेंगे, अब क्रेन से उठाए पटक के मारेंगे। और क्वेश्चन ऑफ द क्या है, नासा ने पहली बार कहाँ पर क्या बोलेंगे, एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है। तो आप सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर बताएं। और ये आप सभी के लिए व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी प्रकार का कोई कोर्स क्लास संबंधित क्लास PDF आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और PDF आप लोग, बहुत मैसेज आया था, नहीं मिल पाया होगा, कल सैटरडे संडे में आप सभी लोग को मिल जाएगा। और आप कंटिन्यू क्लास देखें तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। और कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हमें उत्साहवर्धन मिलता है। और शेयर अब सब जगह कह दे, रोना धोना सोना सबके सिलेक्शन हो ही जाए, नहीं तो वही हो ही दिक्कत। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी आपकी मुलाकात हो, अच्छा लगे, तो
सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहीं पर क्लास, क्विज, पीडीएफ सब लिंक मिलते रहते हैं, इससे जरूर जुड़ें। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।